बहू बेटे से बढ़कर है। बहू तुम तो मेरी बात सुनने से रही, अब मेरा बेटा भी मेरी बातों को नजरअंदाज करने लगा। मम्मी जी, आप जब तक मुझे बताएंगे नहीं हुआ क्या है, आपका मुंह क्यों चढ़ा हुआ है, मुझे नहीं समझ आएगा। आखिर एक हफ्ते से देख रही हूँ, अब नहीं सहन हो रहा है। ऐसी क्या गलती हो गई है मुझसे? प्राची ने अपनी सास निर्मला जी से कहा। निर्मला जी फिर भी कुछ न बोली और मुंह फुलाए बैठी रही। बेटा रोहित बोला, माँ मुझसे नाराज है प्राची, शायद तुम नहीं जानती, इन्हें लगता है मैं बदल गया हूँ, मैं इनका हर काम टाल देता हूँ। प्राची बोली, क्यों, क्या हुआ रोहित, तुमसे क्या गलती हो गई है? निर्मला जी बात सुनकर बोली, गलती इसकी नहीं, गलती तो मेरी है कि मैं इससे इतनी उम्मीदें लगा बैठी हूँ। जब भी कुछ भी काम बोलती हूँ, हाँ माँ मैं कर दूंगा बोलकर, वह काम कभी होता ही नहीं है, सारे काम टालता रहता है। इसे हम बूढ़ा बूढ़ी के लिए वक्त कहाँ है? रोहित बेटा, तुझे किसी चीज की कमी है क्या? आज तक ऐसा कुछ भी नहीं जो मैंने या तेरे पापा ने तुझे ना दिया हो। जब तू छोटा था क्या क्या सपने सजोए थे मैंने, बड़े अरमानों से पाला पोसा तुझे, मगर अब शादी के बाद तू हमारा पहले वाला रोहित नहीं रहा। तू बस अपने काम में व्यस्त रहता है, एक ही बेटा है तू हमारा। अगर तू भी ऐसा व्यवहार करेगा तो हम दोनों बूढ़ी बुढ़ाई इस उम्र में कहाँ जाएंगे? रोहित बोला, माँ मैंने कब ऐसा कहा कि आपने मुझे बड़ा करने में कुछ कमी रखी? हाँ मैं बिजी रहता हूँ, जिस वजह से आपके काम करना भूल जाता हूँ, बस इतनी सी बात है। और आप बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हैं, और हर बात को मेरी शादी से मत जोड़िए। मैं शादी के पहले भी भुलक्कड़ था, आप अच्छे से जानती हैं, और मैं ऑफिस के बाद कुछ काम पहले भी नहीं करता था, आप जानती हैं, मगर आप हर बात में मेरी शादी को बीच में ले आती हैं। प्राची बोली, रोहित आप शांत हो जाइए। माँ ऐसा क्या काम है जो रोहित कर सकता है और मैं नहीं? सच कहूँ तो आपने मुझे बस रसोई और घर के कामों के लिए समझ रखा है। मैं भी तो पढ़ी लिखी आज के जमाने की लड़की हूँ। आप रोहित से क्यों कहती हैं? वह तो हमेशा सभी के काम टाल देते हैं। आपको कुछ भी काम हो आप मुझसे कह दीजिए। रोहित को अपने ऑफिस की मीटिंग्स और कॉल से फुर्सत हो तो वह दूसरे के काम करे ना। आप तो देख ही रही हैं, मैं भी अपने सारे काम खुद ही करती हूँ, चाहे वह बैंक में जाना हो या कुछ भी ऑनलाइन करना हो। ये कभी मेरा भी कोई काम नहीं करते। और सच कहूँ माँ तो इसमें इनकी शादी का कोई कसूर नहीं, ये शादी से पहले भी ऐसे ही थे। आप मुझे बोलिए आपको क्या काम करवाना है? निर्मला जी को अचानक एहसास हुआ कि प्राची सही तो कह रही है। रोहित तो हमेशा से ऐसा ही रहा, वह पहले भी सभी काम अनसुना कर देता था, और देखा जाए तो वह दिन भर के ऑफिस के कामों से ही इतना थक जाता है कि उसे काम करने में आलस आने लगता है। और मैंने प्राची बहू को तो कभी मौका ही नहीं दिया, हर काम के लिए रोहित और उसके पापा पर हमेशा से आधारित रही, जबकि प्राची भी सारा काम खुद करती है, उसे हर चीज की जानकारी है। आखिर आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की है। वे बोली, प्राची मैं और तुम्हारे पापा जी हरिद्वार जाना चाहते हैं, तो मैंने रोहित से कहा था वह हमारी ऑनलाइन टिकट बुक करवा दे, मगर उसने अब तक नहीं करवाई। मैं लगभग 2 महीने से पीछे पड़ी हूँ, मगर वह हर बार भूल जाता है या उसका कोई ना कोई काम निकल जाता है। प्राची बोली, मम्मी जी बस इतनी सी बात, टिकट बुक कराना कोई बड़ी बात है, रुकिए मैं अभी कर देती हूँ। बोलकर प्राची ने अपना मोबाइल निकाला और 1 हफ्ते बाद की टिकट बुक कर दी और बोली, देखिए कितना आसान काम है, आपने मुझे कहा होता तो मैंने कब से टिकट करवा दी होती। निर्मला जी खुश हो गईं, मगर 2 दिन बाद ही उनके पति मोहन लाल जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वे रोहित को फोन लगाने जा ही रही थी कि प्राची बोली, मम्मी जी मैंने कैब बुक कर ली है, वह बाहर आ चुकी है, चलिए जल्दी से पापा को हॉस्पिटल ले चलते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने उन्हें तुरंत एडमिट कर दिया।
और ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। अब पापा जी की हालत में काफी सुधार था। डॉक्टर बोला अच्छा हुआ आप लोग जल्दी इन्हें यहाँ ले आए, वरना इनकी जान को खतरा था। निर्मला जी की पलकें भीग गई और उन्होंने प्राची को शुक्रिया कहा। वो बोली सच बहू, आज तेरी वजह से तेरे पापा जी की जान बच पाई है। तू न होती तो क्या होता। मैं हमेशा से गलत थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि बहू को बेटी बनाकर रखो तो वह बेटे से कम नहीं। मैं हर काम के लिए रोहित पर आधारित थी। मैंने तुझे हमेशा बहू समझा, मगर मैं भूल गई कि जिस तरह बेटी बेटों से हर काम में आगे बढ़ गई है, वैसे बहू भी तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ गई है, क्योंकि एक बहू ही तो किसी की बेटी है। आज प्राची को भी सासू माँ की बात प्रोत्साहित कर रही थी। वह बोली जी मम्मी जी, एक बहू बस प्यार और सम्मान की भूखी रहती है। वह तो बस यही चाहती है कि जिस तरह ससुराल वाले अपने बेटे को मान सम्मान और प्यार देते हैं, उसी तरह एक बहू को भी दे। मगर होता उसके उल्टा है। जो बहू अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल आती है, उसे सिर्फ चूल्हे चौके में फूंक दिया जाता है। वह अपना वजूद तलाशती रहती है, मगर ससुराल में उसकी जगह मात्र रसोई या बाकी घर के कामों में दिखती है। वह भी सारे काम करना चाहती है, मगर ससुराल में उसे कोई मौका ही नहीं देता। काश आपकी तरह दुनिया की हर सासू माँ अपनी बहू को भी मौका दे, क्योंकि एक बहू बस प्यार और सम्मान की भूखी होती है। रोहित जब तक ऑफिस से हॉस्पिटल पहुंचा, मोहनलाल जी ठीक थे। रोहित को उन्हें देखकर जान में जान आई। वह बोला माँ, आपने मुझे पहले फोन नहीं किया। हॉस्पिटल में एडमिट करके आप लोगों ने मुझे बताया। माना मैं काम थोड़ी देर से करता हूँ, मगर यह तो पापा की जान का सवाल था। निर्मला जी बोली तेरी पत्नी ना होती तो आज तेरे पापा जिंदा ना होते। आज एक बहू ने साबित कर दिया है कि वह घर के बेटे से कम नहीं होती। बहू, हमारे हरिद्वार के टिकट कैंसिल करवा दो। अब तो तुम्हारे पापा जी को आराम करना पड़ेगा। प्राची बोली मम्मी जी, वे तो कैंसिल करा दिए हैं और अगले महीने के करवा दिए हैं। और हाँ, आप दोनों अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ, क्योंकि इस अवस्था में आप दोनों को अकेले नहीं जाने दे सकती। वहाँ आप दोनों का ध्यान मैं रखूंगी। वैसे भी इस उम्र में कोई एक ऐसा साथ में होना चाहिए जो मैं यहाँ वहाँ भाग सके। रोहित कब से सास बहू का प्यार देखकर बोला माँ, आप मुझे भूल मत जाइएगा, मैं भी आपका बेटा हूँ। निर्मला जी हंस पड़ी और बोली बेटा, हमेशा ऐसे ही साथ रहो, किसी की नजर ना लगे, और चाहो तो तुम भी साथ चल सकते हो, मगर शायद तुम्हें समय ना हो। मगर कोई बात नहीं, हमारी बहू साथ है, यही हमारे लिए काफी है। सभी एक साथ हंस पड़े और रोहित बोला माँ, मैं कल ही ऑफिस में बॉस से छुट्टी के विषय में बात करूंगा, ताकि मैं भी आप लोगों के साथ चल पाऊं। दोस्तों, आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां लड़के से कदम मिलाकर चलना जानती हैं। वह लड़के से किसी भी चीज में अब कम नहीं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।